जय मसीह की सभी को। मेरे प्रियो, मैं मिसेस धर्मपाल सबसे पहले आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ कि मैं बहुत समय से इस चैनल पे वीडियो को अपलोड नहीं कर पाई। परमेश्वर का वचन मैं नहीं भेज पाई। मेरे प्रियो, जैसे जैसे परमेश्वर मुझे अगुवाई करेगा, वचन के द्वारा मुझसे बात करेगा, मैं वैसे वैसे आप लोगों को परमेश्वर का वचन भेजती रहूँगी। मेरे प्रियो, कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जब हम बहुत क्लेश, बहुत दुखों, बहुत तकलीफ़, बहुत कठिनाइयों में पड़ जाते हैं और हमारे जीवन में ये सारी बातें आने लगती हैं। कभी कभी परेशानियाँ अपने परिवार की तरफ से, कभी समाज की तरफ से, कभी रिश्तेदारों की तरफ से, कभी हम जहाँ पे कार्य करते हैं उस कार्यस्थल की तरफ से। मेरे प्रियो, तब हम अपने मन में चिड़चिड़ाने लगते हैं, बुड़बुड़ाने लगते हैं। ऐसा ऐसा क्यों? मेरे प्रियो, जब इज़राइली लोग मूसा के साथ थे और परमेश्वर उनका छुटकारा चाहता था, उनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों को लाके खड़ा कर दिया था। वो भी उस समय बुड़बुड़ाने लगे थे, चिड़चिड़ाने लगे थे, मूसा के विरोध में बहुत सारी बातों को कहने लगे थे। लेकिन वास्तव में परमेश्वर उन सब का छुटकारा चाहता था, उन सब का उद्धार चाहता था। ऐसे ही हमारे जीवन में भी लगभग अक्सर ऐसा होता है। आपके जीवनों में भी हुआ होगा और मेरे जीवन में भी कभी हुआ था। हम अपने मन में बहुत गुस्सा करने लगते हैं, परमेश्वर से बात करते हैं, प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, आप ही बताइए। लेकिन परमेश्वर अगर हमारे जीवन में क्लेश, दुख, तकलीफ़, परेशानियों को लाता है, वो इसलिए लाता है कि हमें हर एक चीज़ों से, हर एक तकलीफ़ों से जो आने वाली हैं या हमारे जीवन में जो चल रही हैं, उनसे हमें छुटकारा मिल सके। मेरे प्रियो, अगर हम प्रेरितों के काम 14 का 22 वचन में पढ़ते हैं तो वहाँ पे वचन कहता है, और चेलों के मन को स्थिर करते रहें और यह उपदेश देते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। मेरे प्रियो, अगर हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, परेशानियाँ आती हैं, क्लेश आते हैं, अपनों की तरफ से सताव आता है, बाहर की तरफ से सताव आता है, तो हमें समझना चाहिए कि हमें अब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। हमें उन तकलीफ़ों से, उन दुखों से, उन कष्टों से हार नहीं माननी चाहिए। जैसा कि पहला थिस्सलुनीकियों 3:3 में वचन कहता है, कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा न जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। और अगर हम दूसरा तीमुथियुस 3:12 वचन को पढ़ते हैं तो वहाँ पर वचन कहता है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। मेरे प्रियो, इसलिए परेशानियों, कठिनाइयों के समय में घबराएं बिल्कुल भी नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर इन लोगों को, जो लोग इज़राइली लोग थे, जो मूसा के साथ थे, उन लोगों को सिखाना चाहता था कि मनुष्य को छुटकारा मिलने से पहले कुछ कठिन परिस्थितियां आती हैं, कुछ बड़ी कठिनाइयां आती हैं, परंतु निराशा के समय में विश्वासी को निरंतर विश्वास में चलना चाहिए तथा परमेश्वर के वचन पर यह भरोसा करते हुए कि परमेश्वर अपने समय पर अपनी इच्छा को जरूर पूरा करेगा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने समय में हमारे जीवन में आई हुई बातों को ज़रूर पूरा करेगा। लेकिन उसके लिए अगर हमारे जीवन में पहले कठिनाइयाँ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, तो हमें घबराना नहीं चाहिए। अगर हम रोमियो की पत्री 8:28 में वचन को पढ़ते हैं तो वहाँ पर वचन कहता है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। मेरे प्रियो,
इसलिए कभी भी हमारे जीवन में, चाहे मेरे जीवन में, आप लोगों के जीवन में कोई क्लेश आए, कोई परेशानी आए, कोई तकलीफ आए, कोई दुख आए, कोई कठिनाई आए, तो कभी भी घबराना नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ये सारी बातें मिलकर हमारे जीवन में भलाई को उत्पन्न करती है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं। मेरे प्रियो, आप सब लोग को ये समझना होगा कि अगर हमारे जीवन में कुछ भी कठिन परिस्थितियाँ आती हैं तो हमें बुड़बुड़ाना नहीं चाहिए, हमें कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की आशीषें कभी भी हमसे दूर नहीं हैं। अगर हम बड़बड़ाएंगे, कुड़कुड़ाएंगे, तो इज़राइली लोगों की तरह परमेश्वर की आशीषें हमसे और दूर होती जाएंगी। परमेश्वर इन वचन से आप सभी को आशीष दे, आपसे बात करे। जय मसीह।